खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मिस नेस्लिहान के नाम से कोई टेबल बुक है क्या? जी आ जाएं। ये टेबल है मैम। थैंक यू सो मच। फिक्रत साहब, खानदान साहिबा, क्या खूबसूरत सरप्राइज है। सुबह गुलदस्ता और शाम में डिनर। जी हाँ, गुलदस्ता मैंने ही भेजा था, मगर मैं यहाँ दरअसल मिस्टर समी का मेहमान हूँ। मुझे लगा मेरा उनके साथ डिनर होगा। आपकी तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। मैं भी उन्हीं के लिए आई थी। तो आप समझ आया, सब नस्लिहान का खेल है। माजरत चाहती हूँ मैं। इसमें माजरत की क्या बात है? अब हम क्या करें? हाँ ठीक है, अगर आप नहीं बैठना चाहती तो मत बैठें। वैसे भी मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। और अगर आप चाहें तो मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। फिक्रत साहब, आपको एक राज की बात बताऊं? सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया वैसे, तो क्यों ना हम। बहुत शुक्रिया। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही खास डिश है। इसे मैंने आपके आने से पहले ही मंगवा लिया था। चखकर बताएंगे नहीं? शायद ना करना चाहूं। वो क्यों? यानी मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है अभी तक। क्या आप नई चीजों के बारे में ऐसा ही सोचती हैं? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं टेस्ट करती हूँ इसे। कैसा है? अच्छा तो है, मगर मेरी राय अब भी वही है। तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जरा अपनी आंखें बंद करके दोबारा चखें। किस लिए? इंसान जब आंखें बंद करता है तो जायके का एहसास और भी तेज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। किनान, क्या तुम्हें मालूम था ये दोनों यहाँ पर हैं? बिल्कुल मालूम था। चलो। अरे कैसे हो फिक्रत? हेलो किनान साहब। खानदान, तुम कैसी हो? मिस्टर किनान, क्या आपको नहीं लगता कि एक ही दिन में 2 इत्तेफाकात इस्तांबुल के लिए कुछ ज्यादा है? मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। इस्तांबुल जैसे शहर के लिए ये आम सी बात है। हाँ, अगर आप दुश्मनी और नियत ढूंढ रहे हैं तो तीसरे पर भी गौर किया जा सकता है। मतलब हम बिल्कुल किनारे पर हैं। तकरीबन। खाने का मजा लीजिए। खानदान, हम फिर मिलते हैं। आओ इस तरह। हेलो एवरीवन। अरे किनान, कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। औज़ले, मेरी होने वाली भी। वाकई में? अरे बहुत खुशी मुझे हुई। भी। बैठिए। आओ बैठ जाओ। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ का खाना लाजवाब है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा, इसलिए यहाँ इनवाइट किया। अच्छा, तुम आपको कहते कैसे हो पता तो कि मान यहाँ लेते का हैं। खाना वैसे अच्छा है? हमने यहाँ का खाना कभी खाया नहीं। जब खाना खाएंगे तो मेरी बात का अंदाजा हो जाएगा। औज़ले, तुम क्या खाओगी? क्या ऑर्डर करो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, आप ठीक हैं? इतने उदास तो मत हो। कुछ भी ठीक नहीं है नस्लिहान। तुम कब से इस तरह सोचने लग गई? ये हवस के अलावा कुछ नहीं है। खानदान को आखिर हो क्या गया? वो कौन था आदमी उसके साथ? क्या नाम था उसका? फिक्रत। हाँ वही फिक्रत। यार किनान दुश्मन समझ रहा है हम लोगों को। मैं अपनी दोस्त को खुश देखना चाहती हूँ। तो ऐसी बात है। मैं तो ये सोच रहा था जो कुछ खानदान के साथ हुआ है उससे उस पर दुखी होना चाहिए था, ना कि बाहर लोगों के साथ बैठ के डिनर करे। और हम जो नाखुश हैं उसका क्या होगा? हम बहुत खुश हैं। मैं तो खुश नहीं हूं ना। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? बोलो यार, खुदा को मानो। उसने हमारे टेंडर में रुकावट डाली है और उसकी बेवकूफी की वजह से वो हमारे हाथ से निकल गया। तुम पुराने दोस्त हो, बात आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल जाएगी आगे। पागल हो गया है वो। जानती हो आज क्या हुआ? मैं और सामी गए थे उसके पास बात करने के लिए और वहां पे वो 3 नए लोगों के साथ गेम खेल रहा था। तो समझ क्यों नहीं रही हो? आज खेल खेल रहा है, कल उनको पार्टनर बना लेगा। हाँ, दुआ करो बस केनान को ये पता ना चले कि वो उसके साथ खाना खाने गई थी। अगर उसे पता चलता है तो चल जाए। जान जाए कि हर चीज उसके काबू में नहीं। कान खोल के सुन लो,
हम किनान बरान से अपना ताल्लुक दुरुस्त करेंगे। क्या करना चाहिए मुझे? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? चलते हैं उस बेवकूफ की शादी में, और क्या करें? क्या? मैं कहीं नहीं जा रही, और अगर मुझे ले जा सकते हो तो ले जाके दिखाओ। क्या तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि तुम अपने ऑर्डर मुझ पर नहीं चला सकते? क्या आप ठीक है? मुझे लगता है आपने सब कुछ सुना ही होगा। जी हाँ। हाँ, क्या पूछ रही हूँ मैं? सबने ही सुन रखा है। पता नहीं मेरे पीठ पीछे लोग क्या बातें करते होंगे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा हस्बैंड, यकीनन सब मुझे बेवकूफ़ कहते होंगे। लोगों का तो काम ही बातें करना है। छोड़ें सबको। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम चले जाते हैं। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि आपका यहाँ मेरे साथ बैठना आपको किस कदर मुश्किल में डाल सकता है। यही तो चाहती हूँ मैं। यही चाहती हूँ मैं कि अभी उठूँ और चली जाऊँ यहाँ से। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो ये सोचेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यहीं रहूँगी। उसे समझना होगा कि अब उसका मुझ पर कोई हक नहीं। नरगिस साहिबा। ओह नरगिस, आओ। गुड इवनिंग केनान। खुश आमदीद। शुक्रिया। इनसे मिलिए, एक बेहतरीन आर्किटेक्ट। नरगिस साहबा मेरी कंपनी के लिए काम करती है। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मेन्यू देख के बताती हूँ। ठीक है। सब कुछ ठीक तो है ना? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं? नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। मुझे बात करने दें। गुड इवनिंग एवरीवन। माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। हेलो नरगिस साहिबा। आज मुझे हायर करने में किनान का कोई हाथ था? नरगिस साहिबा, जवाब मिल गया मुझे। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकती। मेरी एप्लीकेशन फाड़ दीजिएगा। अपना डिनर एंजॉय कीजिए सब। ये क्या किया तुमने केनान? तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था? कम ऑन नरगिस, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं इजाजत चाहूंगी फिकरत साहब। अगर चाहे तो आपको छोड़ दूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं देख लूंगी। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे बिल ला दीजिए। किनान साहब ने आपका बिल अदा कर दिया है। गुड इवनिंग। आओ फिकरत। किनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कर्जदार होना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं, कभी उतार देना। तो फिर मैंने ये नोट कर लिया है। वो दिन जरूर आएगा जब बिल तुम अदा करोगे। वैसे नोट ना भी करो तो मैं याद दिला दूंगा। जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं जो ठीक ना हो सके। टैक्सी, टैक्सी। रुकोगे तो मर जाओगे ना। आइए सर। एक मिनट रुको जरा। खानदान साहिबा, अगर इजाजत हो तो मैं छोड़ दूं। जरूर। वैसे भी टैक्सी नहीं है कोई। आइए। बहुत शुक्रिया। सर ये लीजिए।